नवरात्रि में माता काली की कृपा कैसे मिलेगी, योगिनी कैसे प्राप्त करें। आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा नवरात्रों के दिन में माता काली की या किसी भी देवी की कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और माँ की योगिनी शक्ति हमें कैसे मिलेगी। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी नवरात्रों का सबसे बड़ा प्राचीन महाशक्तिशाली कार्य। अगर आप इन कार्यों को करते हो तो आपको सीधा माता काली की कृपा मिल जाएगी और कृपा के साथ साथ महाकाली की योगिनी शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे उतनी ही ज़्यादा ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँच जाएगी। जब और लोगों तक पहुँच जाएगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि नवरात्रों के पावन दिनों में हम माँ काली की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और माता की योगिनी शक्ति हमें कैसे मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हाइप करें, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप भक्तावल लाइन में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। काली माता से बात कैसे करी जाएगी, काली माँ की सवारी अपने शरीर पर कैसे बुलाई जाएगी, अगर किसी के अंदर भूत प्रेत है तो उसे कैसे हटाया जाएगा, अगर किसी के ऊपर सालों साल पुराना जिंद है तो जिंद को कैसे हटाया जाएगा, अगर किसी के ऊपर सालों साल पुराना पठान है तो उसे कैसे हटाया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर इस कलयुग में आप सीखना चाहते हैं ना तो आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा, हमारे चैनल का मेंबर बन जाना होगा। उसके बाद आप वो चीज़ें सीख सकते हो जो आप भक्तावल में सीखना चाहते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों में माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए पहला कार्य बताऊंगी जिसको आपको करना है और महाकाली की कृपा को प्राप्त कर देना है। मतलब आप तो ये कार्य करेंगे नवरात्रों में, माता काली ही आपको अपनी कृपा देगी, जिस कृपा से आप बड़े से बड़े तंत्र को काट सकते हो, बड़े से बड़े भूत प्रेत को हटा सकते हो, बड़ा सा बड़ा कार्य अपना सिद्ध करवा सकते हो, बड़े से बड़े काम लोगों के करवा सकते हो। तो माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रों के दिनों में आपको पहला कार्य करना है। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, बिल्कुल कोरा चिट्टा सा, ठीक है। एक पेपर दुकान से लेकर आ जाना और आपको काले पेन से या फिर पीले चमकीले वाले पेन से आपको ये नंबर यंत्र के बनाने। जैसे पहले चौकंटा टाइप का यंत्र बना लेना, उसके अंदर 3-3 बॉक्स बनाने हैं। जैसे 3 बॉक्स ऊपर के, 3 नीचे के, फिर 3 सबसे नीचे के, ऐसे बॉक्स बनाकर सबसे पहले 7 लिखना, फिर उसके बाद 8 लिखना, फिर उसके बाद 3 लिखना, फिर उसके बाद 2 लिखना, फिर 6 लिखना, फिर 10 लिखना, फिर 9 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना। जो आपको नंबर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर है यंत्र के, जिस यंत्र के जरिए से आपको डायरेक्ट माता की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, यंत्र को एक पेपर पर लिख लेना है और यंत्र लिखकर ये नंबर सारे पेपर पे लिख के उसी पेपर के ऊपर एक मिट्टी का दीपक छोटा सा जला लेना, तिल के तेल का, और उसमें आपको थोड़े से काले तिल डालने, थोड़ी सी पीली सरसों चुटकी भर दीपक में डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको रुद्राक्ष की जाप माला लेनी है। अगर नहीं है आपके पास माला तो आप दुकान से ले लीजिए। अगर दुकान पर भी नहीं मिल रही तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके रुद्राक्ष की जाप माला मंगा सकते हो। उसमें 109 मोती होते हैं, लेकिन जो 109 मोती होते हैं, 9वां मोती हम नहीं गिनते क्योंकि वो हमारे गुरु का होता है।
हम सिर्फ 108 मोतियों का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब आपने जैसे यंत्र बना लिया, इसके ऊपर दीपक जला लिया, उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर आपको यंत्र को अपने पास ही रखना है, जस्ट सामने, और दीपक का मुख भी अपनी तरफ कर कर रखना। फिर उसके बाद माँ काली का मंत्र जाप करना। मंत्र बोलोगे, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। कंटिन्यू आपको ये 2 माला जाप करनी है इस मंत्र की। जब आप 2 माला इस मंत्र को बोल लोगे ना, सीधा आपको नवरात्रि में ही माता की कृपा मिल जाएगी। जैसे ही आपको माँ की कृपा मिल जाएगी ना, आपको सारे अनुभव होने शुरू होंगे। और सबसे पहले कृपा प्राप्त होते ही आपको काली माँ के प्रतिदिन दर्शन होंगे। माँ काली आपको मूर्ति रूप में दिखेगी, कभी तस्वीर के रूप में दिखेगी, कभी आपको माँ के बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे, कभी आप अपने आप को ही पूजा पाठ करते हुए माँ काली की देखेंगे। तो ये आपके लिए शुभ संकेत हैं, यानी कि जिस पर कृपा होती है माता काली की, उसी को ये चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है जो मैंने बताई। अब दूसरी चीज़, योगिनी शक्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, साथ में कि माँ काली की कृपा तो प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन माँ की योगिनी शक्ति भी प्राप्त कर लूँ, जिसके ज़रिए से मैं बड़े से बड़े कार्य को करा सकूँ। ठीक है, जिसके ज़रिए मैं अपने घर की नेगेटिविटी हटा सकूँ, जिसके ज़रिए से मैं जो लोग मेरा बुरा करते हैं, मेरे शत्रु दुश्मन हैं, उनका अंत करवा सकूं। तो योगिनी शक्ति आपको डायरेक्ट प्राप्त होगी। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जल्दी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच बीच में आप मुंह हाथ धोकर माँ काली का ध्यान करेंगे नवरात्रों के दिन में। ठीक है, ध्यान कर कर 1 लोटा जल लेंगे। उसमें आपको वो जो जल लिया है आपने, उसमें 2 लौंग डालनी है और एक आपको पत्ता डालना है तुलसी का, और एक आपको साथ में डालना है नीम का पत्ता। ठीक है, ये तीनों चीज़ डालकर माँ काली का नाम लेंगे और साथ में माँ योगिनी का नाम लेकर उससे आप स्नान करेंगे। ये आपको कार्य करना है। पहले आप माता का ध्यान करेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, उससे आपको माता की योगिनी शक्ति मिलेगी, आपके शरीर में घुसेगी। उसके बाद 1 लोटे में पानी भरकर आपको इसका स्नान करना है नवरात्रों के पूरे दिनों में। नवरात्रों के 9 दिन तक कंटिन्यू आप इस कार्य को करेंगे। देख लेना, नवरात्रों में ही आपको योगिनी शक्ति मिल जाएगी। जैसे ही आप योगिनी शक्ति से कोई भी कार्य कराओगे, तुरंत चुटकी बजाकर कार्य होगा, सारे काम होते चले जाएंगे। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, जयकारा शेरा वाली का बोल, सांचे दरबार की जय।